क्या आप भी प्रिंसिपल और प्रिंसिपल इस शब्द में कंफ्यूज होते हैं? क्या आप भी कैलेंडर को CALANDAR या CALENDER लिखते हैं? अगर आप ये मिस्टेक करते तो ये वीडियो आपके लिए है। ऐसे ही बहुत सारे सिंपल वर्ड जो हम नॉर्मल लैंग्वेज में यूज करते हैं, जब लिखने की बारी आती है तो हम उसमें सिली मिस्टेक कर बैठते हैं। क्या ऐसा आपके साथ होता है? और ये सिर्फ आपके साथ ही नहीं, बड़ी हाई रैंकर्स के ऑफिसर्स और बड़ी पोजीशन के लोगों के साथ में भी होता है। कई बार तो जब वो प्रेजेंटेशन देते हैं तो ऐसी सिली मिस्टेक्स कर बैठते हैं जिनकी वजह से उनकी टीम के सामने उनका इंप्रेशन डाउन हो जाता है। हमने और हमारी टीम ने सोचा, जब ये एक इतनी छोटी सी चीज इतना बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर सकती है, तो क्यों ना एक ऐसी मेमोरी टेक्निक बनाई जाए जिससे इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए दूर किया जा सके। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये टेक्निक हमारे कहाँ काम आएगी। ये टेक्निक अगर आप कोई स्टूडेंट है और एग्जाम की तैयारी करें तो एग्जाम में कोई गलती ना हो वहां पे काम आएगी, और अगर आप कोई प्रोफेशनल है तो प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट बनाते वक्त आप कोई सिली मिस्टेक ना कर दे, वहां पर ये बहुत काम आएगी। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है दो शब्दों के बीच में, उसकी वजह क्या है। ये समझने के लिए हमें हमारे विजुअल सेंस और ब्रेन के रिएक्शन को समझना होगा। जब हम कुछ पढ़ते हैं तो हमारी आंखें वर्ड के लेटर्स को पहचानती है और हमारा ब्रेन उन्हें एनालाइज करता है। लेकिन जब कभी भी हम सिमिलर वर्ड देखते हैं, जैसे कि प्रिंसिपल और प्रिंसिपल, तो ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है। इसका रीजन है कि सेम पैटर्न के शब्दों को देखने की वजह से वो इनके लेटर्स को एक दूसरे से रिप्लेस कर देता है। इस सिचुएशन का हमारी टीम ने बहुत ही डीप रिसर्च किया है और 5 ऐसे कॉमन कंफ्यूजन फाइंड आउट किए हैं जो हम सबको अक्सर होते हैं। पहला कंफ्यूजन है A, E और I का प्लेसमेंट। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश एक ट्रिकी लैंग्वेज है, जिसकी वजह से इन तीनों का प्रोनाउंसिएशन सिमिलर लगता है हमारे को, और जिसकी वजह से हम कंफ्यूज होते हैं कि A कहाँ आना चाहिए, E कहाँ आना चाहिए और I कहाँ आना चाहिए। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल है कैलेंडर। इसमें A और E के प्लेसमेंट में बहुत कंफ्यूजन होता है, और इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है, कैलेंडर वर्ड की करेक्ट स्पेलिंग को 5 बार लिखना है और A एंड E इन दोनों का कैपिटल और साथ में अलग कलर में लिखना है। इससे आपके ब्रेन को क्लियर विजुअल पैटर्न मिलेगा कि A कहां आता है और E कहां आता है, जो आपकी मेमोरी में स्टोर हो जाएगा और फिर आपसे ये गलती कभी नहीं होगी। दूसरी टाइप की कंफ्यूजन है डबल वर्ड। कई बार हम किसी वर्ड को जब पढ़ते हैं तो उसमें एक अल्फाबेट 2 बार यूज होता है, जिसकी वजह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल है अकेरेंस। अब या तो कुछ लोग इसे गलती से OCCURENCE लिखते हैं, या कुछ लोग इसे OCURRENCE लिखते हैं। तो इस प्रॉब्लम को भी हमको सिमिलर तरीके से सॉल्व करना है। आपको एक ब्लैंक पेज लेना है और वहां पर राइट स्पेलिंग को 5 बार लिखना है, जिसमें जो अल्फाबेट 2 बार आ रहा है उनको कैपिटल में लिखना है और नीचे अंडरलाइन करनी है। इससे होगा ये कि आपका ब्रेन का पूरा कंसंट्रेशन उस जगह पे होगा और आपका ब्रेन उस चीज को स्टोर कर लेगा, और नेक्स्ट टाइम से आप ये गलती नहीं दोहराओगे। तीसरा कंफ्यूजन है 2 वर्ड के प्रोनाउंसिएशन का, जिनका मीनिंग बिल्कुल अलग अलग होता है। जैसे कि प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल। एक प्रिंसिपल का मतलब होता है मुख्य, तो दूसरे प्रिंसिपल का मतलब होता है रूल या सिद्धांत। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है कि दोनों स्पेलिंग को साइड में लिखें कुछ इस तरह से, जिनमें जो डिफरेंस वाला पार्ट है हम उसे हाईलाइट कर देंगे, फिर उसके नीचे सिर्फ और सिर्फ जो डिफरेंस वाला पार्ट है उसे लिख करके उसके पास में ही उसका मीनिंग लिख देंगे। जैसे कि PAL इक्वल्स टू इंपॉर्टेंस और PLE इक्वल्स टू रूल, और इसे भी हम 5 टाइम्स लिखेंगे और फिर देखिए आपका ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। क्या कई बार आपके साथ में ऐसा होता है कि आप किसी वर्ड की स्पेलिंग लिख रहे हैं और आप उसमें कुछ एक्स्ट्रा अल्फाबेट्स लिख देते हैं? जैसे कि डेवलप, इसको कई बार कुछ लोग इस तरह से लिख देते हैं। तो अगला कंफ्यूजन है एक्स्ट्रा अल्फाबेट का। तो इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है, पहले हम गलत स्पेलिंग लिखेंगे और फिर जो एक्स्ट्रा अल्फाबेट है उसको हम किसी हाइलाइटर या किसी अलग कलर के पेन से कट कर देंगे, और ये एक्सरसाइज हमारे को 5 बार करनी है, और उसके बाद ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। फिफ्थ कंफ्यूजन है रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। जैसे कि इस वर्ड प्रोनाउंसिएशन को ही ले लो,
इसका उच्चारण जब किया जाता है तो कई लोग इसको प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं, तो कई लोग इसको प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं। और रॉन्ग जो उच्चारण है उसकी वजह से जब वो इसकी स्पेलिंग लिखते हैं तो वो भी रॉन्ग लिख देते हैं। इसका एक सिंपल सा सलूशन है कि हमारे को 5 बार इस वर्ड का सही उच्चारण करना है और सही उच्चारण के साथ में इसको 5 बार लिखते जाना है। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारी विजुअल सेंस और हमारी हियरिंग सेंस दोनों एक साथ उसको कैप्चर करती है और ब्रेन में स्टोर कर देती है, जिसकी वजह से फ्यूचर में इसके गलत होने के चांस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी टेक्निक्स आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगी। हमारी पूरी टीम ने बहुत रिसर्च करके ये सारी टेक्निक निकाली है और आपका एक लाइक हमारे को मोटिवेट कर सकता है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सारे दोस्तों को शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। लेकिन हाँ, जाते जाते एक टास्क आपको मैं देकर के जाऊंगा। एक वर्ड यहां पे मैं बोलने वाला हूं, आपको उसकी स्पेलिंग लिखनी है और वो भी 5 सेकंड के अंदर अंदर, और चेक कीजिए कि क्या आपने सही लिखी। और अगर आपने वो स्पेलिंग गलत लिखी तो हमारी इस टेक्निक के थ्रू उसको सही और करेक्ट कीजिए। वो वर्ड है असेसमेंट। मिलते हैं हम हमारे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।